Swagatam to the entire world in the land of multiple faiths and rich cultures. मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला। पर्टिकुलरली सीएमओ ऑफिस से तो ऐसा कुछ नहीं आया जब तक हम जो प्लेटफॉर्म से लोग खुद को प्रूव कर रहे हैं, जब तक हम उनका प्रोत्साहन नहीं करेंगे, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, तो बाकी युवा और बाकी लोग आगे नहीं आ पाएंगे उस चीज को फॉलो करने के लिए। तो वो करना बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच K24 न्यूज को, ये बात आपने कही मुझे। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने सिर्फ 3 मिनट में न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। जी हाँ, किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है। आजकल मेरे साथ दिव्या नेगी देहरादून से वर्चुअल के माध्यम से जुड़ चुकी है। दिव्या, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। थैंक यू सो मच। दिव्या, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपना परिचय उसी अंदाज में करें जिस अंदाज के लिए आप जानी जाती है। पहाड़ी में कहेंगी तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, तो नमस्कार सभ्युते। मेरू नाम दिव्या नेगी छे और मैं टीरी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव सुनारगांव कांडीखाल की मूल निवासी छो। मैंने अपनू बचपन और अपनी पहली की पढ़ाई 8वीं तक की पढ़ाई गौमजी करी, ताका बाद में देहरादून रह गई थी। और वहां का बाद फिर मैंने अपनू स्कूलिंग और कॉलेज देहरादून का SJRR एजुकेशन मिशन में करी। अभी मैं गांधी फेलोशिप छा करनू जिला प्रशासन उधम सिंह नगर गैल, और हम नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट आकांक्षी जनपद प्रोग्राम तैसणी तक इम्प्लीमेंट छो करना। जी दिव्या, ये जो आपको मौका मिला युवा संसद में बोलने का, जो आपको मौका मिला, तो इसके लिए आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, दर्शक जानना चाहते हैं। और ये भी दर्शक जानना चाहते हैं कि दिव्या की फैमिली के बारे में, कितने भाई बहन हैं, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, ये भी दर्शक जानना चाहते हैं। तो अगर मैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में मेरे सिलेक्शन की बात करूं, जिसमें मैंने अपना भाषण भारत की G20 में अध्यक्षता पर दिया था, तो वो जो शुरू जी होता है वो ब्लॉक स्तर से शुरू होता है। ब्लॉक स्तर से पहले कुछ लोग चुने जाते हैं कंपटीशन के थ्रू। फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जी पे प्रतिभाग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट से आपके दो दो जो विनर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड, वो स्टेट पे अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। जैसे अगर उत्तराखंड में 13 जिले हैं तो 26 पार्टिसिपेंट्स थे जब हमारा स्टेट लेवल का ये हुआ था। और उनमें से जो फर्स्ट आता है वो नेशनल्स में अपने 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 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम नेशनल्स में थे, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, तो उधर 29 ऐसे स्पीकर्स थे, 29 राज्यों से भारत के। और वो अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर अपनी फैमिली की बात करूं, मेरी फैमिली में हम 3 भाई 3 बहन हैं। मेरे माताजी पिताजी, और मेरे जो पिताश्री हैं वो रिटायर्ड हैं SBI बैंक से हेड कैशियर। और मेरी जो माता है वो गृहिणी है। जी। तो दिव्या, ये जो 3 मिनट में आपकी जिंदगी के बहुत सुनहरे पल कहूंगा मैं, इन 3 मिनटों ने दिव्या को बहुत बड़ा प्रेम दिया है। और खास तौर पर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की इस समय आप कहीं पर भी, एक छोटे गांव की बात करूं या शहर की बात करूं या मैं किसी जगह की भी बात करूं, तो दिव्या नेगी को जो नहीं जानता वो शायद ही नहीं होगा। इवन कि आप विदेशों में भी आप फेमस हो चुकी है, देश भर में फेमस हो चुकी हैं। तो इसके लिए आपको जो स्पीच तो सभी ने किया था, काफी प्रदेश के लोगों ने किया था। आप ही का स्पीच इतना पॉपुलर हुआ, इतना फेमस हुआ, इतना वायरल भी हुआ। तो इसका जो आपको अनुभव है बोलने का, ये पहले से ही था या इसको सिलेक्शन के बाद आपने ट्रेनिंग ली, कैसे आपने इतना अच्छा भाषण दिया? तो अगर मैं अपने पब्लिक स्पीकिंग जर्नी की बात करूं, ये मेरी जी क्लास 11 से शुरू हो गया था, जब मैंने अपने जीवन का पहला भाषण या पहला स्पीच किसी पोडियम पे जाके दिया। तो जी कक्षा 11 से शुरू हुआ। उसके बाद मैं ऐसे बहुत सारे स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स और इंटर स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रहती थी। फिर कॉलेज में आई तो कॉलेज में आके मेरा जिंदगी का पहला नेशनल लेवल का डिबेट मैंने दिया फर्स्ट ईयर में, जो मैं अलीगढ़ जी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था, और वहां मैं गई थी। तो उसके बाद ये 2015 में मैंने पहला भाषण दिया। तो उसके बाद अभी ये 8 साल हो गए हैं। तो 8 साल से ये कुछ ना कुछ, जैसे जैसे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आती गई स्कूल और कॉलेज लेवल पर, उन पर पार्टिसिपेट किया। और शायद उसी तरीके से ये जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल्स हैं, ये ओन होती रही। जी जी। जी। क्या इस चीज को आप मानती है कि जो आपके अंदर हुनर है, हुनर किसी चीज का मोहताज नहीं होता है। वो हुनर एक गांव में रहे या शहर में रहे, कहीं भी रहे,
हुनर अपने अंदर होती है, उस पर खरा उतरना होता है, ये करके आपने दिखाया। मैं चाहूंगा दिव्या एक बार उसी अंदाज में, हालांकि संसद पर तो नहीं, आप K24 न्यूज के मंच पर है, उसी अंदाज में दर्शकों को थोड़ा सा एंटरटेन करवाएं। Congratulations, India. Congratulations to you and me and each one of us, the vibrant voices of Incredible India, for assuming the historic presidency of G20. And a heartiest welcome. Swagatam to the entire world in the land of multiple faiths and rich cultures, in the land of ancient civilizations, and in the land of simplest yet bravest and brightest minds. Thank you. इस भाषण के बाद जब दिल्ली से आप देहरादून पहुंची, तो क्या सरकार के जो नुमाइंदगी कर रहे थे इस कार्यक्रम को, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका क्या भाव था? और उसके बाद क्या आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या फिर उनके किसी कैबिनेट के सदस्यों से मिली? अम, नहीं, उनसे तो मैं नहीं मिली और ना ही मुझे अभी तक ऐसा कुछ कॉल या मैसेज आया है। बट जो आसपास के लोग हैं, जैसे मैं कुछ पॉलिटिकल पर्सन से मिली हूँ जिन्होंने मुझे फेलिसिटेट करा है, बट पर्टिकुलरली सीएमओ ऑफिस से तो ऐसा कुछ नहीं आया। आई रिमेम्बर, आई थिंक जो हमारे माननीय गवर्नर सर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे मेरा वीडियो और डाला था। सो वो मेरे लिए एक अप्रिशिएशन वाला फीलिंग था। और नेशनल लेवल पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं, किरण रिजिजू सर, उन्होंने भी अपने ट्विटर पे मेरा वीडियो शेयर करा था। सो या। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया था। और आपको जब नेशनल लेवल के लीडर भी आपको पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे मैं सीएमओ ऑफिस से आपको प्रशंसा होनी चाहिए। और आपका मैं भी काफी मैं देख रहा था, मुझे कहीं पर भी धामी जी के किसी भी, या ट्विटर हैंडल की बात करूं या फेसबुक की बात करूं, कहीं पर पोस्ट मुझे मिली नहीं। तो ऐसे में आप जैसी युवा यूथ को, सरकार को जागरूक करने के लिए, आपको बढ़ावा देने के लिए, मुझे तो लगता है कि आपको बुलाना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको इनाम भी देना चाहिए कि आप और भी आगे करें, उत्तराखंड की युवाओं के लिए प्रेरणा बने। ऐसा मेरा मानना है, आपका क्या कहना है? मेरा कुछ ऐसा कहना नहीं है। आई एम थैंकफुल एंड आई होप कि मे बी गवर्नमेंट वुड डू दैट। इतनी जल्दी कुछ रिएक्ट करके आई डोंट थिंक देयर वुड बी अ सोल्यूशन, बट होपफुली देयर वुड बी स्टेप्स सून। नहीं, एक ट्विटर पर या कहीं पर पोस्ट डाल के आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट तो करना चाहिए सरकार ने, इस पर आपका क्या कहना नो डाउट इन दैट, डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज मैंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करा है। एंड हमारी जो गवर्निंग बॉडीज हैं, डेफिनेटली दे शुड। बट है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ काम में व्यवस्था के कार्य चलते हुए, या फिर उनके अभी संज्ञान में ही ये आया ना हो कि ऐसी इतना किसी बड़ा लड़की ने इतना उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व इतना करा है। बड़ा इतना बड़ा इवेंट, और G20 सम्मेलन यहाँ पर इंडिया में हो रहा है, और इतना बड़ा जो ग्लोबली आपने नाम इंडिया का रोशन किया है, उत्तराखंड का वेशभूषा, उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर को आपने बचाया है, विश्व पटल तक पहुंचाया है। तो ये कहना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दिमाग में नहीं रहा होगा या फिर नहीं उन बट पर आई होप कि आपके न्यूज चैनल के माध्यम से और जो बाकी न्यूज चैनल है उसके थ्रू उन तक जरूर पहुंचे। तो ये मेरी बिल्कुल भी जी। मेरा एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि दिव्या, आपको शायद कैसा लग रहा होगा, लेकिन ये सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि उत्तराखंड सरकार ने आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, सीएम साहब ने आपको अपने दफ्तर बुलाना चाहिए, आपका सम्मान करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए आपसे बहुत सारे युवाओं की उम्मीद है कि अगर दिव्या हमारे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से इतना बड़ा नाम अपना देश का कर सकती है, तो हर कोई आज के डेट में युवा लड़का लड़की जो भी उत्तराखंड की है, वो आपको देख रही है। तो ऐसे में मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है, ये मेरी मांग रहेगी हमेशा सरकार से। जी। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति है मेरी कि जब तक हम जो प्लेटफॉर्म से लोग खुद को प्रूव कर रहे हैं, जब तक हम उनका प्रोत्साहन नहीं करेंगे, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, तो बाकी युवा और बाकी लोग आगे नहीं आ पाएंगे उस चीज को फॉलो करने के लिए। तो वो करना बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच K24 न्यूज को, ये बात आपने कही मुझसे। एंड तो मुझे वाकई में मुझे मुझे इस बात को बड़ा
अफसोस है, क्योंकि आपने वाकई में उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, तो आपको सम्मानित करना चाहिए और आपको बुलाना चाहिए। हालांकि कई जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट संस्था है, वो आपको बुला रही है, सम्मान दे रही है। हाल ही में आपको मैंने देखा गया था उधम सिंह नगर में भी आपको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, आपको सम्मानित किया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से भी आपको करना चाहिए, मेरी मांग भी रहेगी। और ये वाकई में जेन्युइन सा सवाल भी है। जी जी। पहाड़ी भी आप बहुत अच्छी तरह से बोलती है। तो ये जो आपको संस्कार घर से मिले हैं पहाड़ी सीखने को, क्योंकि अमूमन जो आप जैसे यूथ हैं, जैसे आजकल के यूथ, वो हमारी कल्चर को भूलती जा रही है, हमारे उत्तराखंड की जो भाषा है उसको पीछे छोड़ के अंग्रेजी को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। हालांकि मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि अंग्रेजी को नहीं बोलना चाहिए या बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा होती है अपनी उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का खान पान, उत्तराखंड की बोली भाषा को आगे बढ़ाना। उसको भी आप बखूबी कर रही हैं। जैसे आपका अंग्रेजी में जो आपका भाषण वायरल हुआ, उसके बाद वही भाषण आपने एक गढ़वाली में दिया, वो भी वायरल हुआ। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे K24 न्यूज के माध्यम से? तो मेरा आपके न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से बस यही मैसेज रहेगा यूथ को, और जो बाकी लोग भी हैं इन जनरल, जो अभी अपने गांव में नहीं है और बाहर एक अच्छी लाइफस्टाइल के चलते या फिर एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट के चलते बाहर हैं, जैसे हम लोग भी पढ़ाई के लिए बाहर आए हैं, और उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको एक अच्छा जी लाइफस्टाइल चाहिए और आप उसके लिए माइग्रेट करते हैं या अपनी वहां से मूव करते हैं, तो उसमें गलत बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप ये जरूर याद रखें कि अपनी आप रूट से कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर आपको जी। थोड़ा बहुत गढ़वाली बोलनी आती है, पहाड़ी खान पान का हम्म, ज्ञान है, तो वो आप प्रैक्टिस करते रहें, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को बताएं। अगर मुझे गढ़वाली आती तो मैं कोशिश करूँ कि मेरे बच्चों को गढ़वाली में सिखाऊं घर पे, और अगर नहीं आती है तो प्रयास करें। क्योंकि मुझे लगता है अगर हम आसपास थोड़ा बहुत सुनते हैं तो थोड़ा थोड़ा गढ़वाली तो हम सुनते ही हैं, तो हम वो तो प्रैक्टिस घर करें। में क्योंकि अगर घर हम का अपने कैसा रूट से माहौल है? कनेक्टेड। हाँ जी। घर का क्या माहौल रहता है घर में? जो आपका बातचीत होती है, जो परिवार का माहौल रहता है, घर में होती है या फिर हिंदी आप लोग प्रिपेयर करते हैं? मुझे लगता है ये मेरे फादर से हमारे पास आई है कि मैं जब नाइन्थ में इधर आ गई थी, तो मैं शायद उस वक्त सिर्फ हम्म, 13 साल की थी, और फिर हिंदी हम घर पे जब बोलना शुरू करते थे, तो मेरे फादर हम्म, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे इस मामले में कि आप बाहर हिंदी बोलिए, आप बाहर अंग्रेजी बोलिए, घर पे अगर मम्मी से बात हम्म। करनी है, मुझसे बात करनी है, तो गढ़वाली में ही बात करेंगे। तो कई बार मेरे और मेरे फादर बहुत की बढ़िया। बहस भी होती थी कि अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जी जब हम छोटे थे। बट वो अब रियलाइज जी। होता है कि वो कितना जरूरी था, जब वो कहते थे कि अगर आप गाँव में हैं तो हिंदी में मत बोलिए, गढ़वाली में बोलिए। नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे भी बहुत परफेक्ट गढ़वाली नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है जो बहुत ठेठ गढ़वाली शब्द होते हैं वो मुझे भी कई बार समझ नहीं आते। बट वो फिर मम्मी से नहीं, पूछना, आप पापा से पूछना, फिर वो आता रहता है। जी, तो शायद आपको शायद पता तो होगा ही, जितनी अंग्रेजी वाली वायरल हुई उससे कई गुना ज्यादा आपकी गढ़वाली वाली ज्यादा वायरल हुई, क्योंकि गढ़वाली दैट्स में ट्रू। ज्यादा लोग आपको। अच्छा, वहाँ संसद में आपने जो एक रिवाज उत्तराखंड का जो पिछौड़ा ये सब पहन के गई थी आप, जो पारंपरिक वेशभूषा था, बहुत सुंदर गेटअप भी लग रहा था। तो ये थीम आपने कहाँ से आपने चूज की थी या किसी ने सजेस्ट किया था? एक्चुअली मैं अपने कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत फोक डांस, फोक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा है। चाहे वो झुमेलो नृत्य हो, चौंपला हो, ऐसे ये कुछ लोक नृत्य के नाम हैं जो मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बहुत करा है, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल के। तो मुझे पता था जी कि गत्ते की साड़ी होती है, पटका होता है, साफा होता है। पर मुझे लगाना नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त हम आपस में कोई लगा दिया जिसको आती है। तो फिर मैंने वो यूट्यूब से सीखा था कि मैं ये पहनूंगी। और जो हमारा गढ़वाली में जो साड़ी लगाने का स्टाइल है वो बहुत अलग है। वो जनरली बाकी साड़ियों की तरह नहीं लगाई जाती, और उसको देखकर लगता है ये साड़ी नहीं है, ये कोई और ड्रेस है। जो मुझे वहां पर बाकी नहीं, जो स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे वो भी मुझे यही कह रहे थे कि ये क्या है। आई वाज लाइक ये साड़ी ही है। बहुत अच्छा लग रहा था वो लुक जो है, वो आजकल का गढ़वाली या फिर उत्तराखंडी नहीं लग रहा था। वो 70 की दशक वाला लग रहा था, जो टिपिकल जो गढ़वाल के लोग पहनते थे, ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने भी काफी बारीकी से देखा था। और वाकई में हम भी बहुत बड़े दीवाने हैं दिव्या की, क्योंकि दिव्या ने काम ही ऐसा किया। वो 3 मिनट आज भी आपको याद आता होगा। उस 3 मिनट के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया दिव्या? आ, मुझे बस लोगों का जो प्यार, मुझे नहीं लगा था कि वो 3 मिनट जब मैं वो भाषण दे रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं जब वहां से वापस आ जाऊंगी, एक दो दिन बाद दिल्ली से वापस आ जाऊंगी, तो लोगों का इतना प्यार मेरे भाषण को मिलेगा।
और जी। आई थिंक कहीं ना कहीं खुशी की फीलिंग है, नो डाउट इन दैट। खुशी मिलती है जब लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, जब लोगों को आपका नाम याद रहता है। बट साथ में मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी की भावना भी फिर बढ़ जाती है। अब बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर लोग मुझे देख रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, तो शायद मेरी जिम्मेदारियां डबल हो गई हैं। अब मैं सिर्फ जो भी मैं करूंगी, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ मेरे पर्सनली स्पेसिफिक होगा। वो दैट वुड बी समथिंग, शायद जो मुझसे अफेक्ट होते हैं, जो बच्चे या फिर जो युवा मुझसे अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ जी। इंस्पिरेशन हो। जी। दिव्या, इसके बाद आपको मुख्य अतिथि की भी बहुत सारी जगह से कॉल्स आ रही है, आप चीफ गेस्ट बनकर जा रही है, लोग सम्मान भी कर रहे हैं आपको, और कैसा मजा आ रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, मैं वही कह रही हूँ, नो डाउट इन दैट, फीलिंग तो अच्छी है। बट साथ में वही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फीलिंग उसके साथ चलता रहता है। इसको बरकरार रखने के लिए दिव्या आपको क्या आगे करना होगा, ये मेंटेन रखने के लिए क्या करोगे आप? मुझे नहीं लगता कि इसको ऐसा कुछ मेंटेन करने के लिए मैं कुछ करूंगी, क्योंकि लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो बहुत सराहनीय है। हाँ, मैं इसको मेंटेन करने के लिए मैं नहीं कहूंगी, बट जिसकी वजह से मैं अपने उत्तराखंड के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कुछ मैसेज दे पाऊँ, जी। स्ट्रॉन्ग मैसेज, उसके लिए आई थिंक अभी तक मैंने इतना नहीं सोचा था। अभी तक आई वाज सोनली फोकस्ड अपॉन कि मेरा करियर कैसे जा रहा होगा, क्या मैं कर रही होंगी। बट अभी लेट्स सी क्या अनफोल्ड होता है लाइफ में। अभी जिंदगी ने थोड़ा सा एक टर्न लिया है, लेट्स सी कैसे जाता है। गोल क्या है? गोल मेरा मेरा जो अभी तक का एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, मैं भी जो फेलोशिप कर रही हूँ, तो मेरा फोकस यही था कि मैं कैसे डेवलपमेंट सेक्टर में पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के थ्रू एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ। और अभी तक तो वही था, बट लेट्स सी उसमें आगे कितना चलती हूँ, कितना आगे ग्रोथ होती है, एंड देन लेट्स सी। बट इन द एंड गोल यही है कि कहीं भी जाऊं उत्तराखंड में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी स्तर पर कंट्रीब्यूट जरूर करूं। K24 न्यूज के लिए मैसेज कहना चाहेंगे आप थोड़ा सा दर्शकों को? बस यही कहना चाहूंगी कि आप जितने भी हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कि आप उत्तराखंड के जो जेन्युइन मैटर्स हैं उन पर जी। अपनी जितनी भी आपकी कवरेज है उस पर फोकस करें। क्योंकि हमारा मीडिया इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब तक हम बिल्कुल। जो रियल इश्यूज है उत्तराखंड के उन पर फोकस नहीं करेंगे, जैसे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे यहाँ पर मौका दिया वो करने का, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे युवा होंगे जिनकी बहुत कहानियां होंगी शायद, जो अभी तक ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं आई हैं। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो गांव में बहुत कुछ कर रही हैं। तो हम वो रियल इश्यूज को जरूर फोकस करें। अ, आपका हाँ जी। जितने भी मैटर्स है नेशनल और स्टेट लेवल पर वो चलते रहते हैं, बट जो रियल इश्यूज हैं उन पर बात होनी बहुत जरूरी है। तो बस मेरा यही मैसेज रहेगा। और आप जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, करते रहिए। और लोगों तक जो रियल इश्यूज हैं वो पहुंचाते रहिए। चलते चलते दिव्या, पहाड़ी में कुछ गुनगुनाएंगे? आपको गाने का क्या शौक है, गाने का? अब मुझे गाने का शौक मतलब वही है, खुद में गुनगुना लेती हूँ घर पे। पापा एक टाइम के सॉन्ग राइटर रह चुके हैं, सिंगर रह चुके हैं, तो जी, उनसे वो अच्छा। चीज आई है। जी। जी। तो पहली बार दिव्या का एक दूसरा रूप भी अगर दर्शकों को दिखने को सुनने को मिलेगा, कि दिव्या पहाड़ी गाना भी बहुत अच्छा गाती है, न सिर्फ संसद में, गायकी क्षेत्र में भी बहुत अच्छा दिव्या का चलता है। ये अगर उत्तराखंड की जनता को दो लाइन चलते हैं। अ, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। एक गाना है जो जो बहुत ज्यादा फेमस है, और जो पर्सनालिटी है जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई है, जिनको हम जी। गिरदा जी नाम से जानते हैं। और जी। उनका ये गाना है, उत्तराखंड आ मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला। बहुत सुंदर, बहुत शानदार।
और कहीं भी देखिए ना, आपने जो गाना भी चूज किया है वो उत्तराखंड को लेकर ही, और उत्तराखंड की धरोहर को तो आप बचा ही रही है, उत्तराखंड की संस्कृति को तो बचा ही रही है, लेकिन आपने ये मैसेज देकर भी कहा कि दिव्या जो भी करेगी उत्तराखंड के लिए करेगी आने वाले समय पर। मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि दिव्या एक दिन उत्तराखंड का नाम फिर से रोशन करेगी। ऐसे ही आप आगे बढ़े, इसकी मैं प्रभु बद्रीविदास विशाल से मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिव्या बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा नाम और प्रदेश के लिए करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने K24 न्यूज में इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।